आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक कार है, पुलिस की कार, पुलिस कार है ये अपने वेलोसिटी से जा रही है आगे, और इसके आगे है हमारे पास चोर की कार, ये भी अपने वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। और मान लो एक ऑब्जर्वर हो जो कि तुम हो, और यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही हो इस पुलिस और चोर कार को। तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशंस ले लेते हैं कि पहला मान लेते हैं कि वीपी वेक्टर क्या है। वीपी वेक्टर है पुलिस की कार की वेलोसिटी, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है अर्थ यानी ग्राउंड। इसको लिख देते हैं, ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ कार P विथ रेस्पेक्ट टू C। उसी तरीके से हमारे पास है VC वेक्टर, जो कि है वेलोसिटी ऑफ कार C, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी ग्राउंड होगा, सॉरी मैंने C कह दिया था, ग्राउंड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी वेलोसिटी ऑफ कार C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। अब एक बात हम लोग और जान लेते हैं कि जिस तरीके से हम लोग वेलोसिटी ऑफ कार P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखे, इसी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार P विद रिस्पेक्ट टू C। अब इसका क्या मतलब होता है इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। वो होगा वेलोसिटी ऑफ कार P विथ रेस्पेक्ट टू कार C। ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रेस्पेक्ट टू P भी लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रेस्पेक्ट टू कार P। ठीक है, और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ कार P विथ रेस्पेक्ट टू C निकालने का, वो होता है वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला हम लोगों को रिमेंबर करना है, तो रिलेटिव मोशन हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन कंसिडर करें हम लोग, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो कि ये चोर की जो कार है, सॉरी पुलिस की जो कार है, वो जा रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये चोर की जो कार है वो जा रही है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब देखो ये 100 मीटर पर सेकंड सिर्फ हम बोले, इसका मतलब ये 100 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड हमारा नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। उसी तरीके से जो चोर की कार है 150 मीटर पर सेकंड जो बोला है, तो मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब कोई ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर खड़ा होकर देखा है वो मेजर किया है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार जो कि 100 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी इसको वेक्टर नोटेशन हटा देते हैं, खाली स्पीड रहने देते हैं। अब भाई वेलोसिटी ऑफ कार C वो क्या है, यार लिख दो वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, समझो आई कैप क्या लॉन्ग है, ये है 150 मीटर पर सेकंड, आई कैप क्या लॉन्ग। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों को फाइंड करना है कि फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ चोर कार विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कार। इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस जो है उसको क्या स्पीड दिख रहा होगा चोर का, ये मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ चोर कार विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कार, वेलोसिटी ऑफ चोर कार विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कार। कुछ इस फॉर्मूले से टूटेगा, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब वेलोसिटी ऑफ चोर कार क्या है 150 मीटर पर सेकंड, और पुलिस कार क्या है आई कैप, पुलिस कार क्या है -100 मीटर पर सेकंड आई कैप, तो क्या आ गया 50 मीटर पर सेकंड आई कैप। इसका मतलब पुलिस को लग रही है कि चोर की जो कार है 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे जा रही है। ठीक उसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं
फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विथ रिस्पेक्ट टू चोर कार। अब चोर को क्या लगेगा, चोर के रेस्पेक्ट में देखो, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब चोर के हिसाब से, चोर क्या ऑब्जर्व करेगा पुलिस कार की वेलोसिटी कितनी है, तो वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। वो होगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विथ रिस्पेक्ट टू चोर कार, वो होगा वीपी माइनस वीसी। और वीपी कितना है हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड आई कैप, माइनस और वीसी क्या है हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो ये क्या आ गया -50 मीटर पर सेकेंड आई कैप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। मतलब चोर को लगेगा कि पुलिस की जो कार है वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, चोर को ऐसा लगेगा। और पुलिस को ऐसा लगेगा कि चोर आगे की तरफ भाग रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कुछ ऐसा सीन नज़र आ रहा होगा दोनों को। तो ये रहा हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग थोड़ा सा एक केस स्टडी देखते हैं, उसमें रिलेटिव मोशन भी यूज़ होगा। जैसे हमारे पास जो केस है पढ़ना है हम लोग को, स्टडी करना है, वो है मास ऑन अ मूविंग वेज। ठीक है, मान लो हमारे पास एक वेज है जिसका मास है कैपिटल एम और उसके इंक्लिनेशन है थीटा एंगल, और उस पर एक छोटा सा मास का ब्लॉक स्मॉल एम का मास है जिसका वो रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। और हम लोग को ड्यूटी है कि हम लोग फाइंड करें एक्सेलरेशन, फाइंडिंग एक्सेलरेशन of mass m with respect to wedge m। हम लोग को इस स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेज m। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे नहीं, वेज के रेस्पेक्ट में हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, मान लो कि वेज को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक्सेलरेशन कैपिटल ए दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रहा वेज जिसका मास है एम, कैपिटल एम। इस पे जो फोर्स लगे, एक तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी, कैपिटल एम इंटू जी। एक तो ज़मीन के सरफेस पे जिस पे रखा हुआ है वो सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल, कैपिटल आर। ठीक है, और एक मास इस पे एम भी रखा हुआ है, वो भी कांटेक्ट में है, तो वो भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर एकदम ऐसे कुछ लगा रहा होगा, नॉर्मल एन। ठीक है, लगा रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ, कैपिटल ए मान लो इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये इसका एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब हम लोग जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा एन कोसाइन थीटा और एक कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं। देखो हम लोग अपवर्ड फोर्स को बैलेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मान लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल मतलब अगर वर्टिकल फोर्सेस देखो वो इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड है। ठीक है, कि ये ऊपर जा नहीं सकता, नीचे ज़मीन से धंस नहीं सकता, तो R बराबर mg प्लस एन कॉस थीटा होगा। ये इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है एन साइन थीटा। तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आएगा एम ए अपॉन साइन थीटा। ये मान लो इक्वेशन है 2.1। ठीक है, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं स्मॉलर ब्लॉक m का भी।
कुछ इस तरीके से, स्मॉल m जिसका मास है, इस पे एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, ठीक है। और चूंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बार, इसको मान लो स्मॉलर ब्लॉक को मान लो हम वेज पे चढ़ के ऑब्जर्व करते हैं, चीटी बन जाते हैं, और फिर वहां से ऑब्जर्व करते हैं। तो हम एक नॉन इनर्शियल, क्योंकि अब देखो ये जो फ्रेम है वेज है, ये मूविंग एक्सेलरेटेड है, तो हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में चलेंगे। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो उसमें सूडो फोर्स भी एक्ट करेगा। वेज को हम लोग ऑब्जर्व किए ग्राउंड से, ठीक है, लेकिन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग वेज से, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिव पर्पज के लिए। दोनों को भी ग्राउंड से भी कर सकते थे, लेकिन फर्ज कर लो, मान लो कि हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तो अब हम लोग को क्या लगेगा, इस पे लगेगा कि इस पे सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन इस तरफ है फ्रेम का लेफ्ट हैंड साइड, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा राइट हैंड साइड, एफ पी सूडो फोर्स, जो कि क्या होगा एम बॉडी का मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू होता है ये, ठीक है। ये एंगल जो होगा ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब देखो mg का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक होगा mg कोसाइन थीटा और एक होगा mg साइन थीटा, ठीक है। उसी तरीके से ये एंगल भी थीटा होगा ज्योमेट्री से, इसका भी दो कंपोनेंट टूटेगा, एक होगा ऐसे ma कोसाइन थीटा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा ma साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि जो m है, स्मॉलर ब्लॉक जो m था ये हमारे पास, ये अलोंग द इंक्लिनेशन नीचे जा रहा था स्मॉल a एक्सेलरेशन से, मतलब ये एक्सेलरेशन है ऑफ स्मॉल मास m विथ रिस्पेक्ट टू वेज AMW, ठीक है। तो अब देखो, अब ये सरफेस पे जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है वो तो बैलेंस्ड है, क्योंकि ऊपर उड़ नहीं सकता और सरफेस के नीचे मतलब इस इंक्लिनेशन प्लेन के नीचे धंस नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब वर्टिकल फोर्स को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, वो हो जाएगा n प्लस ma साइन थीटा इज इक्वल टू mg कोसाइन थीटा, और ये जो फोर्स था हमारे पास जो अलोंग द इंक्लाइन था, ठीक है, जो अलोंग द इंक्लाइन है दो फोर्स है, एक है mg साइन थीटा, एक है ma कोसाइन थीटा, और ये नीचे मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से जो कि स्मॉल a से हम लोगों ने दिखाया था जिसे। तो ये इक्वेशन मान लो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया, और एक और जो है एक mg साइन थीटा प्लस ma कोसाइन थीटा इज इक्वल टू MAMW, ये इक्वेशन 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2.1 इन इक्वेशन 3, 2.1 का वैल्यू हम लोग 3 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, MA कैपिटल M इंटू A अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल A साइन थीटा इज इक्वल टू mg को साइन थीटा। यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास बच जाएगा m साइन थीटा प्लस m साइन थीटा इज इक्वल टू mg को साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास बच जाएगा a इंटू m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू mg को साइन थीटा। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास mg साइन थीटा इंटू को साइन थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा,
ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 5। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 5 इन 4। इक्वेशन 5 का वैल्यू जो है हम लोग 4 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम, और ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एम जी साइन थीटा कोसाइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम ए एम डब्ल्यू। अब यहाँ से एम एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास बच जाएगा जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा को साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एम डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन क्यूब थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एम डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ से एम जी साइन थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, अंदर ब्रैकेट बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एम डब्ल्यू। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस को साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम जी ये स्मॉल एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एम डब्ल्यू। ठीक है, तो ए एम डब्ल्यू का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है, और वो क्या आया है, वो आया है एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि एक एलिवेटर है, मान लो एक एलिवेटर है जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और इस एलिवेटर में एक तो वेज अटैच्ड है, ठीक है, जिसका मास है कैपिटल एम, और इस पर एक स्मॉल ब्लॉक एम रखा हुआ है, और इसका इंक्लिनेशन है थीटा एंगल। ठीक है, और हम लोग पूछता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, वेज के रेस्पेक्ट में हम लोग को एक्सेलरेशन बताओ, जो कि एक्सेलरेशन कुछ नीचे तरफ स्लाइड कर रहा हो कुछ इस तरीके से, ए एम डब्ल्यू होगा इसका एक्सेलरेशन, ये पूछता है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, एक इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा इस पर, ठीक है, और ये एंगल थीटा होगा। तो एम जी का 2 कॉम्पोनेंट उठेगा, एक होगा एम जी कोसाइन थीटा और एक होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, और चूंकि ये हम लोग यहाँ पे चूटी बन के ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे चीटी बन गए यहाँ पे हम लोग, ठीक है, और ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सूडो फोर्स भी ऐड कर रहे हैं। अब देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, तो सूडो फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, ऐसे एफ पी भी लग रहा होगा, क्या होगा m इंटू ए, मास ऑफ बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये होगा। अब इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा एम ए कोसाइन थीटा और एक होगा एम ए साइन थीटा। ठीक है,
अब अपवर्ड्स फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब N इज इक्वल टू एम जी कोसाइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, सॉरी कोसाइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग m और कोसाइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा m इंटू जी प्लस ए कोसाइन थीटा। और दूसरा क्या होगा हमारे पास, ये वाला दोनों फोर्स एम ए साइन थीटा और एम जी साइन थीटा, ये दोनों फोर्स पे ऐड कर रहा होगा, उसको नीचे स्लाइड कर रहा होगा, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एम डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा g प्लस ए, और यही होगा ए एम डब्ल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू वेज साइन थीटा इंटू जी प्लस ए। ये a का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। थीटा भी क्वेश्चन में गिवन होगा, पुट कर देंगे हम लोग। ठीक इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है, जो कि है कुछ इस तरीके से कि मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है। ठीक है, एक सरफेस है, इस पे एक वेज रखा हुआ है कैपिटल M मास का, इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक स्मॉल m मास का रखा हुआ है, ये एंगल है थीटा, और यहाँ पर एक पुली अटैच्ड है, पुली अटैच्ड है, यहाँ से एक रोप गया हुआ है पुली के ऊपर, और फिर यहाँ से एक मास हैंग कर रहा है जिसका मास है m प्राइम। ठीक है, अब पूछता है कि फाइंड द मास ऑफ m प्राइम सच दैट द सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम इज एट रेस्ट बोले या बोल रहे हैं कि विच विल प्रिवेंट स्मॉलर ब्लॉक m फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगल पुली। मतलब सिस्टम रेस्ट पे नहीं है, मतलब ये रेस्ट पर है, स्मॉल ब्लॉक रेस्ट पर है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड m प्राइम सच दैट स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m remains at a rest। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं अपने सिस्टम का। तो ये देखो m प्राइम का फ्री बॉडी डायग्राम, ये होगा m डैश जी और ऊपर लग रहा होगा टेंशन। ठीक है, और ये नीचे जा रहा होगा, मान लो a एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो इस पे जो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से क्या लिखेंगे, m प्राइम g माइनस टी इज इक्वल टू m प्राइम a। ठीक है, यहाँ से अगर t का वैल्यू निकालें हम लोग तो आ जाएगा m प्राइम g माइनस m प्राइम a। यहाँ से अगर m प्राइम कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा m प्राइम इंटू जी माइनस a, ये आ गया टेंशन का वैल्यू। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं वेज का। ये मान लो हमारा वेज है कैपिटल M मास का, और ये मान लो एक्सेलरेशन a से राइट साइड स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स mg, और एक सरफेस लगा रहा होगा इसके ऊपर r, क्योंकि यहाँ पे रोप से अटैच है तो एक टेंशन लग रहा होगा T। ठीक है, और क्योंकि इस पे एक ब्लॉक भी रखा हुआ है स्मॉल m मास का, तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा n, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो n का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक होगा n कोसाइन थीटा और एक होगा n साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अपवर्ड फोर्स तो बैलेंस रहेगा, r इज इक्वल टू mg प्लस n कोसाइन थीटा। ठीक है, और एक फोर्स आएगा हमारे पास, ये देखो एक्सेलरेशन इसका इस तरफ है तो टेंशन बड़ा होगा ये फोर्स, और ये फोर्स छोटा होगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं t माइनस n साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब हम लोग पिछले इक्वेशन से t का वैल्यू निकाल चुके थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं।
अभी इसको रहने दो, अभी स्मॉल ब्लॉक m का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो इस पर फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। एक लग रहा होगा नॉर्मल n, वेज की वजह से। ठीक है, और हम लोग मान लो इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा सूडो फोर्स इसके ऊपर। एक काम करते हैं, हम लोग इसको इनर्शियल ही फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा आसान पड़े। ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं इनर्शियल फ्रेम से ही। ठीक है, तो ये देखो, तो ये भी एंगल पे थीटा होगा। ठीक है, और ये एंगल एक्सटेंड करें तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो एन का दो कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा एन कोसाइन थीटा और एक हो जाएगा एन साइन थीटा। अब देखो अपवर्ड फोर्स बैलेंस रहेगा, यानी एन कोसाइन थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा, और जो एन साइन थीटा है यही पूरे सिस्टम को वेज समेत आगे ड्रॉ कर रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा, समझे, ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, क्योंकि ये जो मास है वो वेज के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा वेज राइट हैंड साइड ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसके साथ ही साथ स्मॉल मास एम भी राइट हैंड साइड ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसको ड्राइव करने वाला यही है एन साइन थीटा राइट हैंड साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब देखो ये दोनों अगर हम लोग डिवाइड कर दें, मतलब सो इज इक्वल टू हम लोग लिखें एन साइन थीटा अपॉन एन को साइन थीटा। तो याद है एन साइन थीटा का वैल्यू एम ए और एन को साइन थीटा का वैल्यू एम जी। डिवाइड कर दें, एन एन कट जाएगा, एम एम भी कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। इसका मतलब ए का वैल्यू आ गया हमारे पास जी टेन थीटा। चलो ए का वैल्यू हमारे पास निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नौ हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेंशन का वैल्यू निकल के आया था वो आया था एम प्राइम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, और एक और इक्वेशन निकल के आया था हमारे पास टी माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब यहाँ से टी का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा एम प्राइम जी माइनस ए माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। अब हमारे पास एन साइन थीटा का भी एक वैल्यू निकल कर आया था हमारे पास, और एन साइन थीटा का वैल्यू आया था वो एम ए था। ठीक है, तो एन साइन थीटा की जगह भी एम ए पुट कर देंगे, तो एम प्राइम जी माइनस ए माइनस एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग, तो एम प्राइम जी माइनस एम प्राइम ए माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एम प्राइम का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को ये स्टेप हम लोग बेकार किए। हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से एम प्राइम जी माइनस ए इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल एम ए प्लस एम ए। ठीक है, तो एम प्राइम का वैल्यू आ जाएगा एम प्लस एम इंटू ए अपॉन जी माइनस ए। तो एम प्राइम का वैल्यू आ जाएगा एम प्लस एम, ए का वैल्यू था जी टेन थीटा, पुट कर दिए यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ जी माइनस जी टेन थीटा। ठीक है, अब एम प्राइम इज इक्वल टू एम प्लस एम जी टेन थीटा अपॉन, यहाँ से जी टेन थीटा को अमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा को टेंजेंट थीटा माइनस वन, जी टेन थीटा कट गया, तो एम प्राइम बच गया एम प्लस एम अपॉन को टेंजेंट थीटा माइनस वन। तो ये आ गया हमारे पास एम प्राइम का वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लो एक इंक्लिनेशन है, थीटा एंगल है, इस पे एक मास रखा हुआ है m1 और एक मास रखा हुआ है m2। ठीक है,
और ये जिसे दोनों है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है दोनों ब्लॉक, और हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ए का वैल्यू। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम M1 का ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स M1G, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N1। ठीक है, और क्योंकि ये M2 के साथ भी कांटेक्ट में, तो M2 भी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, मान लेते हैं वो है R। ठीक है, अब देखो तो ये नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड कर दी, नॉर्मल लाइन को, तो ये एंगल थीटा होगा। तो M1G दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक होगा M1G कोसाइन थीटा और एक होगा M1G साइन थीटा, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो अपवर्ड फोर्स तो बैलेंस रहेगा, N1 इज इक्वल टू M1G कोसाइन थीटा, और ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ऐड होके मोशन ड्राइव कर रहा है M1 के लिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं M1G साइन थीटा प्लस R इज इक्वल टू M1A। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं M2 के लिए। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा M2G वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस लग रहा होगा N2। ठीक है, और क्योंकि ये M1 इसके साथ कांटेक्ट में है, तो M1 इस पे फोर्स लगा रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन R लगा रहा होगा। ठीक है, और ये नॉर्मल लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये एंगल थीटा होगा। तो M2G दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक होगा M2G कोसाइन थीटा और एक होगा M2G साइन थीटा। ठीक है, तो इसके लिए भी दो इक्वेशन लिखाएगा, एक होगा N2 इज इक्वल टू M2G कोसाइन थीटा, और देखो ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और इसको ड्राइव करने वाला कौन फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखेंगे M2G साइन थीटा। अब देखो रिएक्शन का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट टू इंक्लाइन है, तो यहाँ पे माइनस R लिखेंगे इज इक्वल टू M2A। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो इंटरनल फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन ये कैंसिल हो सकता है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं ऐड करके। तो हमारे पास आ जाएगा M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2A। ठीक है, अब देखो G साइन थीटा यहाँ भी कॉमन है, ये बन जाएगा M1 प्लस M2 G साइन थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। M1 प्लस M2 दोनों साइड से कैंसिल हो गए, तो A का वैल्यू आ गया G साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम लोग R का वैल्यू फाइंड आउट करें, A का वैल्यू G साइन थीटा है, किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में से पुट करें और R का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारे पास एक इक्वेशन हम लोग जैसे लिख लेते हैं, हमारे पास था M1G साइन थीटा प्लस R इज इक्वल टू M1A, और A का वैल्यू हमारे पास निकल करके आया था G साइन थीटा। ठीक है, तो A का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा M1G साइन थीटा प्लस R इज इक्वल टू M1G साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर 0 आ गया। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 है, इसका मतलब ये फ्री फॉल की तरह है। जब भी कोई दो मास, मान लो एक मास है M1 और एक मास है M2, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और अगर ये फ्रीली फॉल कर दी जाए किसी हाइट से, मान लो ये बिल्डिंग है उसे फ्रीली फॉल कर दी जाए, नीचे फॉल करें, ठीक है, उससे एक्सेलरेशन इसका G हो जाएगा, तो इन लोग दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होता है रिएक्शन फोर्स होगा R, उस टाइम वो 0 हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से इंक्लाइन पे भी यही हुआ कि M1 और M2 कांटेक्ट में है, लेकिन इसको छोड़ दिया गया है, रिलीज किया गया है, तो ये भी फ्री फॉल की तरह है, लेकिन
थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे इस वक्त a इज इक्वल टू जी साइन थीटा है। और जब फ्रीली फॉल वर्टिकली किया जाता है तो a बराबर g होता है, लेकिन जब फ्रीली फॉल किसी इंक्लाइन पे किया जाता है तो उसका एक एक्सेलरेशन a बराबर g साइन थीटा होता है। और दोनों के बीच में, इधर भी इस केस में भी दोनों के बीच में रिएक्शन 0 है, और इस केस में भी दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक वेज है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा एंगल, एक मास है m1 और एक रोप से टाइड है, और दूसरा ब्लॉक से जिसका मास है m2। और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द रोप। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं m1 का। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा m1g, नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1, ये हो गया थीटा, कंपोनेंट ब्रेक होगा m1g का, m1g कोसाइन थीटा, और ये होगा m1g साइन थीटा। और देखो टेंशन भी लग रहा है, टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा कि रस्सी को छोटा करने लगेगा, ये कुछ इस तरीके से टेंशन का डायरेक्शन होगा। तो m1 पे टेंशन लगेगा कुछ इस तरीके से। और मान लो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a है, तो m1 भी a से जाएगा, m2 भी a से जाएगा। ठीक है, तो देखो अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो n1 इज इक्वल टू m1g कोसाइन थीटा। ठीक है, और जो फॉरवर्ड ड्राइव कर रहा है m1 को, वो क्या है, m1g साइन थीटा, और ये t ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, तो m1g साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, उसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग m2 का। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा m2g, और यहाँ पे नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर n2। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, थीटा एंगल ये होगा, m2g का दो कंपोनेंट होगा, m2g कोसाइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा m2g साइन थीटा। ठीक है, और इस पे टेंशन जो लग रहा है देखो कुछ इस तरफ से लग रहा है, तो टेंशन ऐसे लग रहा होगा इस पे, और ये एक्सेलरेशन से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स इसका भी बैलेंस रहेगा, तो वो होगा n2 इज इक्वल टू m2g कोसाइन थीटा। और ये दोनों फोर्स m2g साइन थीटा और t ड्राइव कर रहा होगा m2 को आगे की तरफ, तो m2g साइन थीटा प्लस t इज इक्वल टू m2a हो गया, ये इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा और टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दो 1 और 2 को। 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास निकल करके आएगा m1g साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू m1a, और m2g साइन थीटा प्लस t इज इक्वल टू m2a। अगर इसको अगर ऐड कर दें तो हमारे पास t और t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से g साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, और आ जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ से भी m1 प्लस m2 कॉमन, a कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, m1 और m2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास g साइन थीटा। अब a का वैल्यू आ चुका है, अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और t का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन 2 जो था, इक्वेशन 2 वो क्या था हमारे पास, वो था m2g साइन थीटा प्लस t इज इक्वल टू m2a। ठीक है, और a का वैल्यू आया था हमारे पास g साइन थीटा, हमें पुट कर दो, तो m2g साइन थीटा प्लस t इज इक्वल टू m2g साइन थीटा। तो देखो m2g साइन थीटा m2g साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन आ जाएगा हमें पास 0 न्यूटन, क्योंकि ये आना ही था, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो g साइन थीटा था,
जी साइन थीटा एक्सेलरेशन मतलब फ्री फॉल हो रहा था इंक्लिनेशन के अलावा। तो किसी भी तरह का इंटरनल फोर्स, चाहे इंटरनल कॉन्टैक्ट फोर्स, चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो चाहे टेंशन फोर्स, वो जीरो होना ही था, इसलिए ये जीरो आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि मान लो ये हमारे पास एक बॉल रखा है, दो तो ये सरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बॉल का रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। और ये दोनों जो वॉल है इसके बीच का गैप है 6 मीटर, ठीक है। और कहता है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन बॉल एंड टू सरफेस, ठीक है। बॉल और टू सरफेस के बीच में नॉर्मल तुम फाइंड करो। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे भी एक टेंजेंट तुम ड्रॉ कर दो। तो ये देखो एक नॉर्मल ऐसे आएगा सरफेस की वजह से, सरफेस पे एक नॉर्मल ऐसे लगाएगा, और ये देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से। देखो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा कुछ। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एन कोसाइन थीटा यहाँ पर, और एक कंपोनेंट होगा इधर एन कोसाइन थीटा यहाँ पर, ठीक है। और एक कंपोनेंट इधर होगा इसका एन साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका भी होगा ऊपर की तरफ एन साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या है एन कोसाइन थीटा है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ऐड हो जाएगा एन साइन थीटा अपवर्ड, और ये एन साइन थीटा अपवर्ड ऐड हो जाएगा, और नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 2n साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये आ गया हमारे पास। और हम लोग को n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n आ जाएगा हमारे पास एम जी अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो ये देखो रेडियस था हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। और जो डिस्टेंस था दोनों वॉल के बीच में, जो डिस्टेंस था वो था 6 मीटर। तो ये देखो ये डिस्टेंस जो था ये 6 मीटर था, और जी मान लो ये सेंटर था बॉल का, और रेडियस है 5 मीटर, रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये एंगल थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये जो है ये जो होगा वो 3 मीटर होगा, ठीक है। ये जो होगा वो 3 मीटर होगा। अब हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर कितना होगा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, वो होगा 25 माइनस 9 मतलब √16 मतलब 4, तो ये 4 मीटर होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होगा p/h। p है हमारे पास 4 मीटर, और हाइट है हमारे हाइपोटेनियस हमारे पास 5 मीटर, तो 4/5 आ गया। तो n का वैल्यू क्या है एम जी अपॉन 2 साइन थीटा, तो एम जी ऑन 2 इंटू 4/5, तो क्या ये 5 एम जी अपॉन 8, ठीक है। अब मान लो हमारे पास मास दिया है 20 kg, यहाँ पे m का वैल्यू पुट कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 5, तो आ गया 125 न्यूटन नॉर्मल फोर्स आ गया हमारे पास।